हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। मैं हूं सोनू सर। आज थंबनेल में देख ही चुके होंगे, हम पारा मेडिकल का 1000 क्वेश्चंस का सीरीज शुरू किया है। मैं पहले बता रहा हूँ, हर चैप्टर से इंग्लिश के, जैसे कि कॉमन एरर हुआ, सेक्टर प्रीपोजिशन हुआ, हर सेक्टर से मैं कोशिश करूँगा 100 क्वेश्चंस कराने का। इसी को टोटल मिलाकर 1000 प्लस भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें तो हम पढ़े, आप पैरामेडिकल के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कराए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। और एक और बात, इस चैनल पर 11th-12th का भी क्लास चलता है। मैंने पैरामेडिकल का इसलिए चालू किया क्योंकि उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है लॉकडाउन के कारण। आप लोग घर में बैठे होंगे, आप इसका तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है। यू मस्ट आइदर, देखिए आइदर आ गया तो आइदर और खोजिए, है कि नहीं। अगर कंजक्शन पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि आइदर के साथ और का प्रयोग होता है। आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, तो यहाँ आइदर आपको दिख रहा है। अब हमें चाहिए और, देखिए और नहीं लिखकर विथ दे दिया है, नहीं सॉरी एंड दिया है, एंड से जोड़ा है। मतलब आइदर और इसके बीच में सेंटेंस होता है, इसके साथ जुटता है, तो एंड नहीं लिखकर यहाँ पर और का प्रयोग होगा। क्या होगा? और का प्रयोग होगा। ठीक है, और का प्रयोग होगा। और इसी के साथ एक और है सबसे फेमस, आइदर और नाइदर नॉर। आपको इसके नीचे ही इसके बारे में पूरा डिटेल और कॉन्सेप्ट मिलेगा। मतलब नाइदर नॉर का प्रयोग भी होता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए, आंसर हो जाएगा 3, 1 का 3। देखिए यहाँ पर पूरा हमने इसके बारे में पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है पूरा मैंने लिख दिया है। और यहाँ से आप अपना एक तैयार कर सकते। देखिए हर क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि यह जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा एरर में। ये फेमस एरर कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। और कुछ और भी उदाहरण है इनके साथ, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर पढ़ाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है द न्यू टैक्सेस रेट्स। मतलब जो नया टैक्स लेने का सरकार को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा नया टैक्स आय लेने का जो प्रावधान शुरू किया है, नया ऐलान किया है, आर बाउंडेड टू इफेक्ट। देखिए आर बाउंडेड टू मतलब जो हमारा बंधन है, क्या? एक्सपोर्ट सेक्टर, मतलब जो किसी भी वस्तु के विदेश भेजते हैं, मतलब सप्लाई करना, कोई वस्तु को बेचने में यह इफेक्ट कर रहा है, मतलब प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करेगा। इफेक्ट जो है इसका होता है प्रभाव पड़ना। क्या होता है? इफेक्ट का प्रभाव पड़ना होता है। ठीक है, प्रभाव पड़ना। इसका जो होता है इफेक्ट दिया है यहाँ पर, होगा क्या? अफेक्ट होगा। क्या? अफेक्ट होगा। अफेक्ट, इसका हिंदी होता है प्रभावित करना। ठीक है, प्रभावित करना। मैं बोल रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो समझिए, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो प्रभावित करना अफेक्ट का हिंदी होता है। तो यहाँ पर इफेक्ट जो दिया है, इफेक्ट की जगह पर क्या होगा? अफेक्ट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है पूरा। आप पोज करके आप लिख सकते हैं। देखिए, हाँ चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज बेटर एज। देखिए यह जो है डिग्री का है, एज बेटर एज दे दिया है, यह डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो डिग्री में बोलता क्या है? एज गुड एज होता है।
ठीक है। और एक होता है एक एज गुड सो। यह दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। एज गुड एज का प्रयोग निगेटिव और पॉजिटिव, ये तो फिक्स मान लीजिए कि एज बेटर एज लिखा है, यहाँ पर बेटर के जगह पर गुड होगा, ठीक है, क्या होगा, गुड होगा। देखिए अभी इस दोनों के बारे में समझिए। एज गुड एज का प्रयोग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंस में होता है, लेकिन एज गुड सो का प्रयोग, एज गुड सो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में ही प्रयोग होता है। इसका एज गुड सो का प्रयोग हमेशा निगेटिव में ही होता है, लेकिन एज गुड एज दोनों के लिए एलिजिबल है। और इसके साथ और भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि बेटर। जो एज गुड एज क्या है, पॉजिटिव डिग्री का है, और बेटर जो है कंपेरेटिव का, मतलब कंपेयर कर रहा है दो चीज़ों में। और बेस्ट होता है जो वो सुपरलेटिव में होता है, सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन का। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यह रहा कॉन्सेप्ट पूरा। ये कॉन्सेप्ट आप ही को लिखने के लिए मैंने किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन से दो चार कॉन्सेप्ट निकल रहा है, तो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, सब चीज़ हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी भी मुद्दा पर जो आपका सोच है वह जो है ना, व्यू मतलब देखिए व्यूड विथ माने के साथ, के साथ यहाँ पर जरूरी नहीं है, मतलब विथ का प्रयोग यहाँ जरूरी नहीं लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है फ्रॉम का, क्योंकि फ्रॉम प्रीपोजिशन जो है ना, फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाना है, किसी का विचार प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब पूछा जा रहा है कि किसी चीज़ पर मतलब क्या विचार है आपका, यहाँ फर्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा विथ के जगह पर। आंसर हो जाएगा आपका एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात समझिए, व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी भी चीज़ पर जब अपना विचार प्रकट करते हैं, तो इंटायर एपिसोड एज सम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, एक दूसरे के साथ अलग अलग हम हर एपिसोड में विचार रखते हैं। चलिए तो आपका एक हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है, विथ के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होगा, ये विचार के लिए होता है, अपना ये पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल दे रखा है। फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू माने किसी के दृष्टिकोण से ना बोला जाता है, उनके दृष्टिकोण, आपके दृष्टिकोण से क्या है इस मुद्दा पर विचार है इस एपिसोड के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां, ऑन मेनी ओकेजन्स, मतलब अनेकों अवसर पर, वी डिड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। देखिए डिड का प्रयोग जब कर दिया है, देखिए जब डिड का प्रयोग कर दिया है तो यहाँ पर वर्ब वन का प्रयोग होगा, ठीक है, मतलब हेल्प का प्रयोग होगा। क्या होगा, हेल्प का प्रयोग नहीं होगा, हेल्प का प्रयोग है, हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब लोगों की बाई अवे द, किस रूप में, उन्हें हमें भोजन देना चाहिए, उन्हें देखिए फूड टू ईट एंड क्लोथ्स, मतलब कपड़े देने चाहिए, देना है, दिया है, मतलब दिया, क्योंकि देना चाहिए नहीं दिया, क्योंकि वी हेल्प मैंने गरीबों का मदद किया, किस रूप में, तो उनको भोजन दिया और कपड़े दिया, इस रूप में। तो मेनली मान लीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ लीजिए आप, यह हिंदी में कॉन्सेप्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉन्सेप्ट मैंने रखा है। और ये जो है डू डज डिड प्लस मेन वर्ब होता है एक, देखिए कॉन्सेप्ट में ही आया होगा, हाँ देखिए यहाँ आया, तो यहाँ जो दिया है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या डू डज डिड प्लस मेन वर्ब, या डिड प्लस हेल्प का प्रयोग होगा, क्योंकि फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो देखिए ही डज लुक्स टायर्ड, मतलब यहाँ ही लुक्स टायर्ड नहीं लिखेंगे, ही डज लुक्स टायर्ड, उसका जो चेहरा है
थका सा दिखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो दिया है अनलेस इट इज एक्सेप्टेड। अनलेस एक्सेप्टेड का जो बात कर रहा है, एक्सेप्टेड क्या है? एक्सेप्टेड वर्ब है और टू प्रीपोजिशन है। तब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन थोड़े होता है, एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन और उसके बाद आएगा दूसरा चीज। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेप्टेड है ना, यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। क्या होगा? एक्सेप्टेबल बाई होगा, टू का नहीं का प्रयोग होगा, यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा, यहाँ पर एक्सेप्टेबल प्रयोग होगा। तो एक्सेप्टेबल बाई बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज में। एंड आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, इसके कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है पूरा पढ़ लीजिए। यह हिंदी में दिया है, कॉन्सेप्ट लिखा है, या इंग्लिश में दिया है। दोनों बच्चों के लिए काफ़ी आसान है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे आराम से समझ जाएंगे। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पढ़ना है, पर बहुत से बच्चे को इंग्लिश के में क्या कॉन्सेप्ट है पूरा वो समझने में दिक्कत होता है, इसीलिए इंग्लिश हिंदी दोनों के में लिख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है द वेरियस कॉन्सिक्वेंस जो है ना, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या है? किसी भी चीज पे सोचना ना, कंसिडर माने सोचना होता है। तो द वेरियस कॉन्सिक्वेंस है, तो यहाँ पर इसी में हमको डाउट लग रहा है। हाँ देखिए, द वेरियस कॉन्सिक्वेंस, देखिए इसमें एस जुटा है, तो यह प्लुरल है, और प्लुरल क्या लेता है? प्लुरल वाज वेयर में क्या लेगा? वेयर लेगा। तो वाज जहाँ दिया है वहाँ पर वेयर का प्रयोग होगा। किसका? वेयर का प्रयोग होगा। ये वाला जो दिए रखा है वाज, यहाँ हटा दीजिए और वेयर लिख दीजिए, बाकी सब सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 8 का 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी जानकारी चाहिए तो आपके लिए मैंने कंसेप्ट लिख दिया है। देखिए ये रहा कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट है, पढ़ लीजिए। वाच के स्थान पर वेयर का प्रयोग, क्योंकि द वेरियस कॉन्सिक्वेंस प्लुरल वर्ब है और मेन वर्ब में भी है। देखिए वर्ब भी प्लुरल में होगा, मेन वर्ब प्लुरल में है, कॉन्सिक्वेंस मेन वर्ब है, मेन सब्जेक्ट है, तो यह प्लुरल में है, तो वर्ब भी प्लुरल का प्रयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट, आप यह देख सकते हैं कुछ और भी उदाहरण दे रखा है मैंने। चलिए और जो क्वेश्चंस हैं, देखिए 7 थोड़ा सा पीरियड इधर उधर हो गया है, इससे कोई बात नहीं है, पहले 8 आ गया तब 7 आ गया, इससे कोई बात नहीं है। चल देखिए, ऑल्दो द मैनर वाज कीप ऑन गेटिंग द वर्क डन थॉट सुधीर यस्टरडे, यहाँ तक तो सही मुझे लग रहा है। इसके बाद देखिए ही ट्राई टू अवॉइड इट। हाँ देखिए, इधर से प्रयोग हुआ है पास्ट में और इधर कर दिया है प्रेजेंट में, तो गलती है कि नहीं? तो ही टायर्ड होगा, ट्राइज के जगह पर टायर्ड का प्रयोग होगा, तो ही टायर्ड टू अवॉइड का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। 7 का 3 होगा आंसर। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 7 का 3 होगा आंसर। ही ट्राइड, यहाँ पर वर्ब टू का प्रयोग करिए, ट्राई टू अवॉइड इट। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, ये रहा कॉन्सेप्ट। मैंने ट्राइज के स्थान पर टाइट का प्रयोग है, क्योंकि वाक्य पास्ट एक्शन में जा रहा है, जाता दिख रहा है, मैंने है। चलिए नेक्स्ट जो है 9वां नंबर, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी एज पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस। माने वह कभी भी उसके बारे में सोचा नहीं कि वह पर्सन, उस पर्सन के बारे में कि वह कौन, और मतलब वह दोबारा उसको आया और प्रोमिस वादा किया, एंड देन डू नॉट इवन अपोलॉजी, माने
दे डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वह प्रोमिस किया, और अपोलॉजी मतलब अफसोस नहीं किया, कहने का मतलब यही है। तो एंड नॉट इवन अपोलॉजी, ना ही वो बैक आया, लेकिन अपोलॉजी मतलब प्रोमिस किया और अफसोस नहीं किया। तो एंड दे डू नॉट का प्रयोग, दे डू है, दे डू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ नॉट, सिर्फ होगा नॉट इवन अपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यह प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ प्रयोग होगा एंड डू इवन अपोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3, 9 का 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। डू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह अपना पढ़िएगा रुककर, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो उसके लिए मैं जो मेन चीज़ है वही बता रहा हूँ, फिजूल का बातें नहीं। चलिए, हैविंग फिनिश्ड एट ए स्कूल राघव थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे। देखिए, हैविंग फिनिश्ड एट ए स्कूल, राघव जो है अपना कॉलेज ख़त्म किया, स्कूल ख़त्म किया, एंड थॉट मतलब वो सोचा, ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, बॉम्बे गया, मुंबई गया, इन सर्च जॉब माने जॉब के तलाश में गया। तो देखिए यही आपका जो दिख रहा है इन सर्च ऑफ, मतलब इन सर्च ऑफ एक आइडिया में फ्रेज है, इसका हिंदी होता है की तलाश में। क्या होता है? की तलाश में। ठीक है, तलाश में। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने दिया है नीचे। तो इन सर्च ऑफ होगा, इन सर्च ऑफ मतलब 10 का 3 हो जाएगा आंसर, 10 का 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सर्च ऑफ होगा। आप यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। तो ये था टॉप 10 क्वेश्चंस 1000 में का। देखिए एरर जो है मैं कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100 प्लस ही होगा एरर, क्योंकि एरर ज़्यादा होता है। एरर ज़्यादा हो जाएगा आपका, थोड़ा भरने वाला जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो ज़्यादा हो सकता है 100 प्लस, लेकिन जो आपका साइनो एंटो है वो 100 से ज़्यादा नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मेन ही आपको मैं एंटो और साइनो दूंगा। ठीक है, तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाइएगा। ठीक है, और शेयर करके ही जाइएगा। और इस चैनल पर 11th-12th का भी क्लास चलता है, और प्लस में कंपटीशन के बच्चों के लिए मैं इस पर प्रीवियस ईयर का एसएससी और रेलवे का मैथ ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, लॉकडाउन में तो उतना नहीं चल रहा है, और आप कहिएगा तो मैं हर चैप्टर का इंग्लिश के मेन जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कंजक्शन का है, जितने भी अच्छा कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि सारा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके साथ उदाहरण करा दूंगा। तो आप चाहिए कहिएगा, कमेंट करिए, तभी मैं शुरू करूंगा, क्योंकि आप लोग इस कोचिंग में पढ़ चुके होंगे इसको चैप्टर के बारे में, लेकिन मैं इस क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कराए होंगे, और मैं जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा वो कॉन्सेप्ट उन लोग नहीं कराए गए होंगे। लेकिन आप कहिएगा तो मैं करा दूंगा हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से। एक कॉन्सेप्ट एक चैप्टर में कम से कम 3 या 4 वीडियो लगेंगे, 4 क्लास में हो जाएंगे। लेकिन यह सीरीज चलते रहेगा, 1000 का सीरीज चलते रहेगा। प्लस में वो बोलिएगा कॉन्सेप्ट तो मैं कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले से ही क्लास चलता है, तो टाइम उसके लिए निकालना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तभी मैं करा पाऊँगा। तो ये था आज का, आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।